एक डरावना सच क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग बिना चिल्लाए, बिना फोर्स किए आपके डिसीजंस कंट्रोल कर लेते हैं। वे आपके दिमाग में ऐसे घुस जाते हैं कि आपको लगता है यह फैसला मैंने खुद लिया है, लेकिन असल में आपके थॉट्स, आपके इमोशंस और कभी कभी आपकी पूरी जिंदगी धीरे धीरे कोई और कंट्रोल कर रहा होता है। सबसे खतरनाक लोग वे नहीं होते जो सामने से हमला करते हैं, बल्कि वे होते हैं जो मुस्कुराते हुए आपके माइंड को मैनिपुलेट करते हैं। और डरावनी बात यह है, अधिकांश लोगों को कभी पता ही नहीं चलता कि उनके साथ खेल खेला जा रहा है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे 5 ऐसी डार्क साइकोलॉजी टैक्टिक्स जिनका इस्तेमाल दुनिया के सबसे मैनिपुलेटिव लोग सीक्रेटली करते हैं, ताकि वे लोगों के इमोशंस, डिसीजंस और बिहेवियर को कंट्रोल कर सके। लेकिन याद रखिए, इस नॉलेज का उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि खुद को मैनिपुलेशन से बचाना है। क्योंकि जिस इंसान को माइंड गेम्स समझ आ जाते हैं, उसे कंट्रोल करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी टैक्टिक सबसे डेंजरस है। टैक्टिक नंबर 1, इमोशनल ट्रिगर मैनिपुलेशन। तुम बदल गए हो, यह एक सिंपल सेंटेंस लगता है, लेकिन कई बार यही सेंटेंस किसी इंसान को गिल्ट में धकेल देता है। मैनिपुलेटर्स जानते हैं लोग लॉजिक से कम, इमोशन से ज्यादा कंट्रोल होते हैं, इसलिए वे आपके इमोशंस ट्रिगर करते हैं। गिल्ट, फियर, लोनलीनेस, इन सिक्योरिटी, वैलिडेशन की भूख, और फिर उन्हीं इमोशंस का इस्तेमाल करके आपको कंट्रोल करते हैं। कहानी आरव और उसकी कमजोरी। आरव बहुत काइंड हार्टेड लड़का था। वह सबकी मदद करता था। एक दिन उसके दोस्त ने उससे पैसे मांगे। आरव ने मना कर दिया क्योंकि उसकी खुद की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी। उसका दोस्त तुरंत बोला, यार, जब मुझे जरूरत थी तब तू बदल गया। बस इतना सुनते ही आरव गिल्ट में चला गया। उसने अपनी जरूरतें इग्नोर की और पैसे दे दिए। मैनिपुलेशन हमेशा फोर्स से नहीं होता, कई बार सिर्फ सही इमोशनल बटन दबाकर किया जाता है। लेसन, अगर कोई इंसान बार बार आपको गिल्टी फील करवाकर डिसीजंस बदलवाता है, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि वह आपकी काइंडनेस नहीं, आपकी इमोशनल वीकनेस यूज कर रहा है। टैक्टिक नंबर 2, साइलेंस प्रेशर टेक्निक। सबसे पावरफुल साइकोलॉजिकल वेपन्स में से एक है साइलेंस। जब कोई इंसान अचानक कोल्ड हो जाता है, रिप्लाई करना बंद कर देता है या आपको इग्नोर करने लगता है, तो आपका माइंड पैनिक करने लगता है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन ब्रेन रिजेक्शन से डरता है। मैनिपुलेटर्स इस फियर का इस्तेमाल करते हैं। कहानी ऑफिस का खेल। एक कंपनी में बॉस हमेशा अपने एम्प्लॉय को प्रेज करता था, लेकिन जब एम्प्लॉय ने एक बार डिसएग्रीमेंट किया, तो बॉस अचानक साइलेंट हो गया। नो अप्रिशिएशन, नो अटेंशन, नो कम्युनिकेशन। कुछ दिनों बाद एम्प्लॉय खुद नर्वस हो गया। उसने सोचना शुरू किया, क्या मैंने कुछ गलत किया? धीरे धीरे उसने अपनी ओपिनियंस देना बंद कर दिया, और वही बॉस चाहता था। पावरफुल ट्रुथ, कई बार साइलेंस पनिशमेंट नहीं होता, कंट्रोल स्ट्रैटेजी होता है। टैक्टिक नंबर 3, लव बॉम्बिंग। यह टैक्टिक रिलेशनशिप्स में सबसे ज्यादा यूज होती है। शुरुआत में कोई इंसान आपको बहुत अटेंशन देता है, बहुत तारीफ करता है, आपको स्पेशल फील करवाता है, जल्दी इमोशनल अटैचमेंट बना लेता है, और फिर जब आप इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं, तो वही इंसान धीरे धीरे बिहेवियर बदल देता है। अब वह अटेंशन कम करेगा, आपको इनसिक्योर फील करवाएगा, इमोशनल डिपेंडेंसी क्रिएट करेगा, और आप उसी इनिशियल अफेक्शन को वापस पाने के लिए कोशिश करते रहेंगे। कहानी नेहा की जिंदगी में एक लड़का आया। शुरुआत में उसने नेहा को प्रिंसेस जैसा फील करवाया। हर समय मैसेजेस, हर दिन कॉम्प्लीमेंट्स, हर पल अटेंशन। नेहा इमोशनली अटैच्ड हो गई, लेकिन कुछ महीनों बाद वही लड़का कोल्ड हो गया। अब वह कभी प्यार दिखाता, कभी इग्नोर करता। नेहा कंफ्यूज्ड हो गई, और यही मैनिपुलेशन शुरू हुआ, क्योंकि इनकंसिस्टेंट अफेक्शन इंसान को इमोशनली एडिक्टेड बना देता है। लेसन, रियल कनेक्शन धीरे धीरे बनता है। जो लोग बहुत जल्दी एक्सट्रीम अटैचमेंट क्रिएट करते हैं, उनसे सावधान रहिए।
टैक्टिक नंबर 4, गैस लाइटिंग। यह सबसे डेंजरस साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन टैक्टिक्स में से एक है। गैस लाइटिंग का मतलब है किसी इंसान को उसकी ही रियलिटी पर डाउट करवाना। एग्जाम्पल, आप कहते हैं तुमने मुझसे झूठ बोला। मैनिपुलेटर जवाब देगा तुम हमेशा ओवर रिएक्ट करते हो, या तुम्हें चीजें गलत याद रहती हैं। धीरे धीरे विक्टिम खुद पर डाउट करने लगता है। कहानी, आयुष ने अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और के साथ देखा। जब उसने सवाल किया तो लड़की बोली, तुम बहुत इनसिक्योर हो, तुम हर चीज इमेजिन करते हो। कुछ समय बाद आयुष खुद सोचने लगा, शायद गलती मेरी ही है। यही गैसलाइटिंग है। मैनिपुलेटर आपकी रियलिटी को डिस्टॉर्ट करता है ताकि आप मेंटली वीक हो जाए। पावरफुल लाइन, जब कोई इंसान आपको आपकी ही फीलिंग्स पर डाउट करवाने लगे तो समझ जाइए मैनिपुलेशन शुरू हो चुका है। टैक्टिक नंबर 5, स्कैरसिटी एंड फियर ऑफ लॉस। ह्यूमन साइकोलॉजी लॉस से बहुत डरती है। लोग कुछ पाने से ज्यादा कुछ खोने से डरते हैं। मैनिपुलेटर्स इसी फियर का इस्तेमाल करते हैं। वे आपको फील करवाते हैं, अगर मैं चला गया तो तुम मुझे खो दोगे, मेरे जैसा कोई नहीं मिलेगा, और फिर आप इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हैं। कहानी, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप। एक लड़का हर लड़ाई में अपनी गर्लफ्रेंड से कहता, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं चला जाऊंगा। लड़की डर जाती क्योंकि उसे लॉस का फियर था। धीरे धीरे उसने अपनी इंडिविजुअलिटी खो दी। अब वो डिसीजंस खुद के लिए नहीं, रिलेशनशिप बचाने के लिए लेने लगी। यही साइकोलॉजिकल कंट्रोल है। सबसे बड़ा सच, लोग माइंड नहीं इमोशंस कंट्रोल करते हैं। मैनिपुलेटर्स जानते हैं अगर इमोशंस कंट्रोल हो गए तो इंसान खुद ही डिसीजंस बदल देगा। इसलिए वे सीधे आपके एक्शंस नहीं, आपकी फीलिंग्स पर अटैक करते हैं। खुद को कैसे बचाए? अब सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, नॉलेज तभी पावरफुल है जब वह प्रोटेक्शन बने। रूल 1, इमोशनल अवेयरनेस। जब भी कोई इंसान आपको गिल्ट, फियर, कंफ्यूजन, इनसिक्योरिटी फील करवाए तो तुरंत खुद से पूछिए, क्या यह नेचुरल है या कोई मुझे मैनिपुलेट कर रहा है? रूल 2, स्लो डिसीजंस। मैनिपुलेटर्स चाहते हैं कि आप इमोशंस में डिसीजंस लें। आपको क्या करना है? पॉज, सोचिए। इमोशनली चार्ज मोमेंट्स में बड़े डिसीजंस मत लीजिए। रूल 3, बाउंड्रीज बनाइए। जो इंसान आपकी बाउंड्रीज का सम्मान नहीं करता वह कभी आपका सम्मान नहीं करेगा।